अयोध्या और सुनवाते हैं सीएम योगी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 1938 से कहा, मैंने कहा एक बार चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव है। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहां आए, 16-17 में कितने आए और आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहां पर आए थे 16-17 में। और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था। गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए थे। लोग चाहते थे लेकिन लीडरशिप का अभाव था, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सही जानकारी और सही तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत और विकास को एक साथ जोड़ करके भारत की परंपरा को उस गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मुझे लगता है कि आज के दिन पर वह लेखनी का आधार बनना चाहिए, क्योंकि जो लेखनी आज होगी वह आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर बनेगी, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनेगी। कैसे भारत का नेतृत्व बदलने के साथ ही भारत एक नए भारत के बारे में सोचने लग गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सोचने लग गया। एक समय था जब भारत का वासी अपने आप को भारतीय कहने में थोड़ा संकोच करने लग गया था। उत्तर प्रदेश का वासी अपनी पहचान को छुपाता था। ज्यादा समय नहीं, एक दशक पहले की स्थिति थी। पर आज क्या परिवर्तन आया है। जो नहीं भी होगा उत्तर प्रदेश का, वो भी कहता मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। जो नहीं भी होगा भारत का, वह कहेगा कि मैं भारतीय हूं। और मैं सच कहूं, दुनिया में ये स्थिति है। मुझे एक बार यूरोप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ऐसे ही निकला घूमने के लिए, एक टैक्सी पकड़ी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे टैक्सी वाला भारत ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय हो। तो मैंने उससे पूछा कहां के रहने वाले हो। उसने कहा पंजाब। फिर मैंने कहा पंजाब कहां से। और थोड़ा ठिठका। मैंने कहा पंजाब का बोल रहा, कोई बोल अमृतसर का बोलेगा, लुधियाना का बोलेगा, या किसी पंजाब के किसी कस्बे का बोल देगा। मैंने कहा क्यों, पंजाब से चुप क्यों गए। कहा सब पाकिस्तान का रहने वालों, पाकिस्तान वाले पंजाब से। तो मैंने कहा तुमने इंडिया क्यों कहा, तुमने भारतीय क्यों कहा। उसने कहा साहब भारतीय कहने पर हम लोग सेफ रहते हैं, अगर हम पाकिस्तान का बोलते हैं तो पता नहीं क्या हो जाए। यह स्थिति आज दुनिया के अंदर है। भारत के प्रति सम्मान का भाव है, लेकिन जिन्होंने दुनिया को आतंकवाद दिया उनके प्रति उतनी ही नफरत का भाव दुनिया के मन में भी है। और इसीलिए अयोध्या यह लेखनी का भी एक आधार है, साहित्य की आधार भूमि भी है। कौन सी ऐसी भाषा है
भारत की या दुनिया की जिसने वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके वहां की शैली में रामायण रचा हो। दीपोत्सव के अवसर पर जब दुनिया के तमाम देशों की रामलीलाएं यहां आती है, आप देखते होंगे, भले उनकी लोकल कला के अनुरूप उन्होंने उस मंचन को किया हो, लेकिन भाव सबका एक है और वह वही है जो हमारे यहाँ के रामलीला, जिसकी शुरुआत संत तुलसीदास जी ने मध्यकाल में की थी, जिसकी आधारशिला त्रेता में ही महर्षि वाल्मीकि ने रख दी थी, उसी को आधार, वही आधार बनकर के आगे बढ़ी। और लेखनी की शैली क्या हो यह लेखक पे निर्भर करता है, लेकिन आधार क्या हो यह तो रामचरितमानस को लिखते समय तुलसीदास जी को भगवान शिव की प्रेरणा और हनुमान जी की प्रेरणा से प्राप्त हो गई थी कि लोकल भाषा में रचो, भगवान राम की भाषा में रचो, तो ये और भी ख्याति प्राप्त हो गई। और रामचरितमानस को उन्होंने अवधि में ही रच डाला। कौन ऐसा परिवार है उत्तर भारत का जिसमें रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ उसके घर में न होता हो? कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, लोग अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लोग अपने घर में अखंड रामायण का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। हर सनातन धर्मावलंबी इसके पीछे जाता है। और इसीलिए अयोध्या में कला और साहित्य से जुड़े हुए इस महोत्सव का शुभारंभ कि वास्तव में यहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन हम पिछड़ गए। यतीन्द्र जी ने इसको फिर से प्रारंभ किया है, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और रामायण महोत्सव के साथ इसको जोड़ करके और भी अच्छे ढंग से अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि साहित्य यह समाज का दर्पण तो होता ही है, यह समाज के सृजन का आधार भी बनता है। समाज अगर सृजित होगा तो वह एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। अच्छी लेखनी, कालजयी लेखनी को पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता है। आज के समय में चुनौती है, क्योंकि पढ़ने लिखने की परंपरा बाधित हुई है। डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने अनेक बैरियर खड़े किए हैं, लेकिन इन बैरियर को पार करते हुए भी अगर हम कोई रास्ता फिर से बना सकें और कोई कालजयी रचना के सृजन का मार्ग इस प्रकार के लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से आगे बढ़ा सकेंगे तो निश्चित ही साहित्य के लिए भी, समाज के लिए भी वह अत्यंत उपयोगी साबित होगा।